अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ मोहम्मद कासिम इल्मी फ्रॉम अल फुरक़ानुल हकीम एकेडमी लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है। देखिए, पहले हमने जो 10 वीडियो बनाई हैं वो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हमने बनाई है, जिसके अंदर हमने नाउन के बारे में जाना, प्रोनाउन के बारे में जाना, वर्ब के बारे में जाना, एडवर्ब के बारे में जाना, प्रेपोजिशन के बारे में और कंजक्शन के बारे में, इंटरकनेक्शन के बारे में हमने डिटेल के साथ हमने 10 वीडियो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर हमने बनाई है। लेकिन आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम है कि हम सेंटेंसेस शुरू करने लगे हैं। 12 जो सेंटेंसेस हैं वो हम शुरू करने लगे हैं। उनमें से आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम देखेंगे। ये बेसिक सेंटेंस है और इसके अंदर हम जानेंगे उसकी साख्त क्या है, उसकी पहचान क्या है और उसकी तारीफ क्या है। फिर हम फार्मूला देखेंगे कि किस फार्मूले के तहत हम सेंटेंस हम बनाएंगे और उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव ये सेंटेंसेस हम बनाएंगे। सवालिया और मनफी वो हम आपको डिटेल के साथ हम बताने वाले हैं। और सादा जो सेंटेंस है वो क्या है। फिर हम डब्ल्यू फैमिली यानी कि जो डब्ल्यू से शुरू होने वाले व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है ना, इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उसके बारे में हम डिटेल के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आइए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। लेकिन आप लोगों से इल्तमास है कि ये वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ बनाई जाती है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और बच्चों को भी दिखाइएगा कि ये बेसिक जो फाउंडेशन है सेंटेंसेस की वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो आइए आज हम आपको सिखाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। चले हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। आइए इसकी तारीफ जानते हैं। ये फेल मौजूदा ज़माना ज़ाहिर करता है। उसकी पहचान ये है कि उर्दू तर्जमा में ता है, ताहू, ते हैं, ती है, फिक्रे के आखिर में आता है। तरीके फिक्रा फाइल से शुरू करते हैं और उसके बाद फेल की पहली फॉर्म लगाते हैं। ख़ास बात यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, वाहद गायब, वाहद इसम के लिए फेल के आखिर एस या ई एस लगाते हैं। सवालिया फिक्रात में डू या डज फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। मनफी फिक्रात में फाइल के बाद डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं और फिर फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जिस वर्ब के आखिर में सी एच, एस एच, एस या एक्स ओ और एस एस आए, उसके आखिर में ई एस, वरना हर वर्ब के आखिर में एस लगाएं। अच्छा, इस वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया है। आप थोड़ी देर के लिए पॉज करें जी और इसकी तारीफ दोबारा खुद से पढ़ें और समझ कर पढ़ें कि कहने वाले ने क्या कहा है। जब आपको अंडरस्टैंड हो जाए मुकम्मल तौर पर फिर इसको दोबारा प्ले करें। थैंक यू। ये फार्मूला आप देखिएगा, क्या है ये फार्मूला है, यानी कि सब्जेक्ट V1 का मतलब है वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, सब्जेक्ट उर्दू में कहते हैं फाइल को, ये आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, उर्दू में कहते हैं फाइल। वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब को कहते हैं फेल उर्दू में। ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफऊल, जिस पर काम किया जाता है। सब्जेक्ट काम करने वाला और वर्ब जो है वो किसी चीज़ को सहना, करना के जुमरे में आता है और ज़माने को प्रेजेंट करता है। और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो। अब इसी वाले फिक्रे के अंदर आप गौर से देखिए, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, इसके अंदर वर्ब भी है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी है। अब ये देखिए, आय जो है वो ब्लू कलर में है और उर्दू में आय भी ब्लू कलर में है। आय, रीड जो है ये वर्ब है और उर्दू में जो फेल है वो रेड कलर में है। अब कुरान मजीद जो वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो वहां पर भी उर्दू के फिक्रे में कुरान मजीद सब्ज रंग में लिखा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा फर्क ये है, इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन उर्दू में थोड़ा सा उलट है।
सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे ही रहता है, लेकिन वर्ब जो है वो फिक्रे के, उर्दू के फिक्रे पे एंड पर आता है, जैसा कि पढ़ता, पढ़ना वर्ब है, फेल। और कुरान मजीद मफूल जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। ये आप जरा गौर से समझिएगा बेसिकली, क्योंकि ये बेस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये HV क्या चीज है, ये वाली, इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जब हम सवालिया इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है। ही शी इट के साथ डज लगेगा और आई वी यू दे के साथ डू लगेगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अभी हम इस फिक्रे के अंदर देखते भी हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फार्मूला हम देख रहे हैं, और सब्जेक्ट है, फिर V1 यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां तक आप क्लियर है आपको? ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उर्दू में फाइल फेल मफूल। अच्छा, क्या मैं कुरान मजीद पढ़ता हूं? अब ये देखें, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, डू आई रीड कुरान मजीद, क्या मैं कुरान मजीद पढ़ता हूं। ये आप गौर से इसको भी पॉज करें और यहाँ पर इसको गौर से देखिए, इसको जानने की कोशिश करें और फिर आगे जाएं। मैं कह इसलिए रहा हूँ कि अगर आप ये अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो आगे आने वाले जो असबाक हैं, लेसन्स हैं, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलें जी आगे चलते हैं। सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल क्या है, इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, इसलिए सादा सेंटेंसेस हैं। अब ये देखें यहाँ इस कॉलम के अंदर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ठीक है, पर्सन क्या है, ये जो आपको आई नजर आ रहा है ना, ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, आई मैंने अकेला, और यहां पर ये प्लूरल है, वी हम। ठीक है, इसलिए सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू राइट तुम लिखते हो, ठीक है, सिंगुलर है, और यू जो है वो प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन ही शी इट जो है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ठीक है ना, और थर्ड पर्सन प्लूरल, दे ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है प्लूरल। ठीक है, वो लिखते हैं, वो लिखता है, लिखती है, तुम लिखते हो, हम लिखते हैं, मैं लिखता हूं। अच्छा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। क्या लिखते हैं ये नहीं बता रहा। अगर मैं यहां बताता पहले फिक्रे में, मैं एक खत लिखता हूं, ठीक है, तो यहां खत जो है वो ऑब्जेक्ट होता, मफूल होता, ठीक है ना। मैं कहता आई राइट आ लेटर, ठीक है, आई राइट आ लेटर, वी राइट आ लेटर, यू राइट आ लेटर, और शी राइट्स आ लेटर, ही राइट्स आ लेटर, दे राइट आ लेटर। अब राइट्स मैंने क्यों बोला, ही शी इट के साथ एस या ई एस का, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, ठीक है ना, तो इसलिए राइट्स मैंने बोला। चले आगे इंटेरोगेटिव इसको बनाते हैं। इसको अगर हम सवालिया फिक्रा बनाएं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डू, ठीक है, ये आई के लिए डू आएगा, यहां पर इसका मतलब क्या, ठीक है। आई मैंने मैं, ये मैं, राइट मैंने क्या है, लिखना, लिखता, ठीक है। आ मैंने एक, खत मैंने लेटर, ठीक है। क्या मैं एक खत लिखता हूं, तो ये देखिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के आखिर में ता हूं आ रहा है, यहां से हमें पता चल जाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है। ये जमाना क्या है, मौजूदा जमाना है, उसमें बात हो रही है, तो हम क्या होगा, डू आई राइट आ लेटर, ठीक है, वेरी सिंपल। अब क्या है, क्या हम एक खत लिखते हैं, डू वी राइट आ लेटर, क्या तुम एक खत लिखते हो, डू यू राइट आ लेटर, डू यू राइट आ लेटर। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डू राइट आ लेटर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फिक्रात बना रहे हैं, पहले हमने सवालिया भी बनाए थे, अब सवालिया के साथ साथ हम मनफी भी बना रहे हैं जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल होने लगा है। गौर से जरा सुनिएगा, स्ट्रक्चर वही है सवालिया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये देखिएगा सब्जेक्ट आई के बाद नॉट आ रहा है, ठीक है। अब कैसे, क्या मैं एक किताब नहीं लिखता हूं, डू आई नॉट
राइट आ बुक, वेरी सिंपल। और से देखें, आप क्या है कि आप जो ऑब्जेक्ट किताब है वो चेंज करते रहें, तो उसके हिसाब से हमने जो वर्ब होगा वो भी चेंज होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हम एक खत नहीं लिखते हैं, डू वी नॉट राइट आ लेटर, ये आएगा। क्या तुम फिल्म नहीं देखते हो, डू यू नॉट वॉच मूवी, ठीक है, मूवी के लिए वॉच लगेगा यहाँ। क्या वो पार्क नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू पार्क, ठीक है। क्या वो खाना नहीं खाता है, डज, अब यहाँ पर डज आ रहा है, डू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड के अंदर ही शी इट के साथ डज आएगा। डज ही नॉट ईट फूड, क्या वो खाना नहीं खाता है। क्या वो कुरान मजीद की तलावत नहीं करती है, डज शी नॉट रिसाइट द कुरान, ठीक है ना। तो ये आपने इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करनी है, और वहां पर सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, वर्ब चेंज कर सकते हैं, तो आपको नए नए फिक्रे बनाने आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये देखें, क्या मैं एक किताब नहीं लेता हूं, तो अब यहां पर क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, तो अब यहां पर क्या चेंजिंग आएगी, जरा सोचें। पढ़ना, अब आएगा पढ़ना, पहले था लिखना, तो डू आई नॉट रीड अ बुक, अब यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म चेंज होगी, रीड आ जाएगा, ठीक है ना, रीड। तो अब ये भी आप कह सकते हैं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, क्योंकि यहाँ फिक्रा हम चेंज कर सकते हैं। क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट फूड, ठीक है ना, कितना फिक्रा चेंज हो गया, डू आई नॉट ईट फूड, ठीक है। क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, ठीक है। अब यहाँ एक और फिक्रा चेंज कर सकते हैं, क्या मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं, डू आई नॉट रीड अ न्यूज़पेपर, ठीक है। इस तरह के फिक्रे आपने खुद से बनाने हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहां पर ये डब्ल्यू फैमिली क्या है, डब्ल्यू से शुरू होने वाले फिक्रात, ठीक है ना, जैसे कि ये देखें, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है ना, ये वाले डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं, हाउ हो गया, तो ये डब्ल्यू के से शुरू होने वाले फिक्रात है, इसको डब्ल्यू फैमिली कहते हैं। मैं कब अखबार पढ़ता हूं, अब ये हेल्पिंग वर्ब तो पहले उसी तरह ही रहेगा, सवाली जब फिक्रा बनाएंगे उससे पहले हमने डब्ल्यू वाले वर्ड्स भी लगा देंगे। व्हेन डू आई रीड अ न्यूज़पेपर, ठीक है, मैं कब अखबार पढ़ता हूं। हम क्यों एक खत लिखते हैं, व्हाई डू वी राइट अ लेटर। अब यहां पर है, वो कहां कुरान पढ़ता है, वो कहां कुरान पाक पढ़ता है, वेयर डज ही रीड कुरान पाक, ठीक है। तुम कैसे स्कूल जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, ठीक है ना। ये अब यहाँ आप स्कूल की जहां पे जो स्कूल ऑब्जेक्ट आ रहा है, मफूल जो आ रहा है, वहां पर आप स्कूल की जगह ऑफिस लगा दें। तुम कैसे ऑफिस जाते हो, हाउ डू यू गो टू ऑफिस, ठीक है ना। और तुम यूनिवर्सिटी कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो इस तरह का, तुम बाजार कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू बाजार या मार्केट आप लगा सकते हैं। देखिए कितने फिक्रे बन रहे हैं। अगर आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आपको जहन नशीन हो जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप नए नए जो वर्ड्स हैं काफ़ी बना सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि ए अल्लाह, जो लोग भी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, ए अल्लाह उनके इल्म में, माल में, दौलत में, इज्जत में, ईमान में अज़ाफ़ा और बरकत अता फरमा। मे अल्लाह कीप यू ऑलवेज हैप्पी एंड सक्सीड यू इन दीन और दुनिया एंड आखिरा। अल्लाह हाफिज़।